ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। देखिए, पिछले कुछ जो श्री ज्ञान संबंध के जीवन चरित्र के कुछ भाग आए हैं और कुछ भाग अपर यानी नावकरसर जिन्हें वागीश के नाम से जाना जाता है, उनके जीवन चरित्र में भी एक घटना ऐसी थी कि जब ये श्री ज्ञान संबंध और वागीश दोनों एक साथ शिव क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे, तब ये एक ऐसी जगह पर गए थे जिसे वेदारण्य के नाम से जाना जाता है। वहां पर इन्होंने जब देखा कि सभी शिव भक्त साइड वाले द्वार से अंदर दर्शन करने जा रहे हैं किंतु मुख्य द्वार बंद है, तब इन्होंने वहां पर पता किया कि ये मुख्य द्वार क्यों बंद है। तब वहां जो पुजारी थे उन लोगों ने बताया कि ये लिंगम वेदों द्वारा पूजित था। जो 4 वेद हैं, जो अपने सनातन धर्म के 4 वेदों, चारों वेदों ने यहाँ पे भगवान शिव की पूजा की थी। वो पूजा करके जब यहाँ से गए तब इस द्वार को बंद करके गए थे। उसके बाद ये किसी से भी खोला नहीं गया। तब श्री ज्ञान संबंध जी ने अपर को या वागीश के नाम से जिन्हें जानते हैं, वागीश को कहा कि आप भगवान शिव के निमित्त गीत निवेदित कीजिए ताकि ये द्वार खुल सके। तब अपर या वागीश ने 10 गीत भगवान के लिए गाए और वो द्वार खुल गया। फिर दोनों ने वहां पे पूजा की और बाहर आ गए। तब ज्ञान संबंध ने एक ही गीत में उस द्वार को बंद कर दिया था। उसी प्राचीन वेदों के द्वारा पूजित उस लिंगम के दर्शन में आपको करवाने जा रहा हूँ। वो भी गर्भगृह के जो मेन जो शिवलिंग है, जो लिंगम है, उसके दर्शन में आपको करवाने जा रहा हूँ। उससे पहले इस मंदिर के विषय में आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, बहुत ज़्यादा प्राचीन ये लिंगम है। स्वयं 4 वेदों के द्वारा पूजित ये शिवलिंग है। यहाँ पर वेदों ने भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए इस शिवलिंग की पूजा की थी। फिर भगवान ने उनको दर्शन भी दिया। तब जब कलयुग आ गया तब 4 वेद यहाँ से चले गए और इस द्वार को बंद करके गए थे। जब श्री ज्ञान संबंध और वागीश ने वो गीत प्रस्तुत किए तब ये मुख्य द्वार पहले के जैसे ही कार्य करने लग गया, खुलने बंद होने लग गया। तब के बाद से ये मुख्य द्वार चालू ही है। ऐसा माना जाता है कि आज भी इस क्षेत्र में वृक्षों के रूप में वेद शिव की पूजा करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को वेदारण्यम के नाम से जाना जाता है। वेद अर्थात वेद और अरण्य अर्थात वन। जैसे दंडकारण्य है वैसे ही ये वेदारण्य है। उसका रामायण से संबंध है, यहाँ वेदों से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पे भगवान श्री राम ने भी इसी शिवलिंग की पूजा की थी। जब उन्हें दोष लग गए थे रावण के साथ युद्ध करने से, उन शिव भक्त राक्षसों का वध करने से, तब यहीं पर आकर उन्होंने उस दोष की निवृत्ति हेतु शिवलिंग की पूजा की थी। इसके अलावा यहाँ पर इस शिवलिंग के दर्शन करके महर्षि अगस्त्य को शिव पार्वती के विवाह के दर्शन भी हुए थे। यहाँ पर दशरथ जी ने भी शिवलिंग पूजा की हुई है, विश्वामित्र ने भी शिवलिंग पूजा की है, गौतम ऋषि ने, वशिष्ठ ऋषि ने और पांडवों ने यहाँ पर शिव पूजा की हुई है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शिवलिंगम है। ये स्थान कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के नागपट्टिनम से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। इस स्थान को तिरुमरईकाडु के नाम से जाना जाता है। तिरु अर्थात श्री, मरई अर्थात वेद और काड अर्थात जगह या प्लेस। ये वेदारण्य क्षेत्र में बहुत ही प्राचीन लिंगम है। ये अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखते ही प्रणाम करने योग्य ये लिंगम है। और जो शिव भक्त इस फोटो को सेव रखना चाहते हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर के इस फोटो को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। ये बहुत ही प्राचीन लिंगम है और सौभाग्यवश ही इस लिंगम के आप दर्शन कर सकते हैं। ये स्थान तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले से 45 किलोमीटर दूरी पर है। यहीं पर राम के पद चिन्ह भी हैं जब वो यहाँ पर शिव पूजा करने आए थे। इस शिवलिंग को बार बार कोटि कोटि प्रणाम है। यदि आप शिव भक्तों को कभी यहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो अवश्य ही शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। एक और शिव भक्त जो बार बार कमेंट कर रहे हैं, नेपाल के मूल विग्रह श्री पशुपतिनाथ का जो ओरिजिनल चित्र है उसका दर्शन करने के लिए। देखिए, ऐसी चीज़ें कुछ गुप्त होती हैं
लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी शिव भक्तों के लिए मैं वो कहीं ना कहीं से निकालूं, चाहे मुझे स्वयं वहां जाना पड़े। देखिए जैसा भी होगा, महादेव आप सभी शिव भक्तों की इच्छाएं अवश्य ही पूरी करेंगे। ऐसे ही रहस्यमयी लिंगमों के दर्शन मैं आपको करवाता रहूंगा। ऐसे ही जो मूल लिंग है, जो बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी है, उन सब के दर्शन आपको इसी चैनल पर प्राप्त होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सीधी आप तक पहुंच जाए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।